नमस्कार दोस्तों, कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है यूपी ट्रिपल एस सी पी ई टी 2021 की जो आपकी प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर चल रहा है उसका हम संविधान जो है लेकर आए हैं। इसमें आपका जो है राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व देखा है। टॉपिक क्या है? राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व के लिए टॉपिक है ये आपका प्रैक्टिस सेट 2 है। प्रैक्टिस सेट इससे पहले मैं करा चुका हूँ जिसमें जो है संविधान की विशेषताएं हैं, जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके दिए जाएंगे। तो ये देखिए आपके जो है पार्ट 1 है, इसका एक पार्ट और बनेगा और ये एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार सारे क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, जो विगत वर्षों में बार बार पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जितने भी प्रश्न 20 प्रश्न हैं इसको आप लोग याद कर लीजिए, अच्छे से देखिएगा। अगर राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व से क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। देर न करते हुए चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। आपका यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, बताइए जल्दी से। आपको 2 से 3 सेकंड दिया जाएगा, आप अपना उत्तर बताइए। राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व लिए गए हैं या दिए गए हैं, बताइए कहाँ से दिया गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। जो हमारे राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ये देखिए हमारा जो संविधान है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी देश से कुछ लिया गया है। तो 10 देशों से महत्वपूर्ण कुछ न कुछ लिया गया है। तो यहाँ राज्य के नीतिक निर्देशक तत्वों की बात करते हैं तो आयरलैंड से लिया गया है। अगर बात करते हैं तो राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व जो है किस भाग में है संविधान के, तो ये आपका भाग 4 में, इसको याद रखिएगा, भाग 4 में। और किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आर्टिकल आपका जो है, अनुच्छेद कहेंगे, आर्टिकल जो है आपका 36 से लेके 51 तक इसमें दिया गया है। इसको याद रखिएगा, भाग 4 में दिया गया है और 36 से लेके 51 तक इसमें अनुच्छेद दिए गए हैं। और बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। देखिए जो ए वाला ऑप्शन ब्रिटेन है, इसमें जो आपकी संसदीय प्रणाली ली गई, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है और आपको सारे क्वेश्चन यहीं से करा दे रहे हैं। संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर पूछेगा एकल नागरिकता आपका कहाँ से लिया गया है, तो एकल नागरिकता आपका जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और संसदीय प्रणाली भी यहीं से लिया गया है। बात करते हैं सोवियत रूस की, तो यहाँ से आपका मूल कर्तव्य याद रख लीजिएगा। मूल कर्तव्य जो इस समय आपके 11 हैं और यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था याद रखिएगा, सॉरी पंचवर्षीय योजना लिया गया है। पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका जो है सोवियत रूस या रूस से लिया गया है। अगर बात करते हैं फ्रांस से, तो समानता का अधिकार फ्रांस से लिया गया है, याद रखिएगा। अगर फ्रांस से पूछेगा तो समानता का अधिकार, और यहाँ से लिया गया है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व में ऐसा कौन सा देश था जो संविधान को लिखित रूप से प्रावधान किया था। तो लिखित रूप से जो प्रावधान किए गए थे तो वो जो है फ्रांस के द्वारा किया गया था। और लिखा किसके द्वारा गया था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा लिख कर ये तैयार किया गया था, तो यूएसए के द्वारा। 2 क्वेश्चन है महत्वपूर्ण। प्रावधान कहाँ किया गया था लिखित संविधान का, तो फ्रांस से। और लिख कर बना कहाँ था, तो याद रखिएगा लिख कर बना था यूएसए में। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया राज्य के नीतिक निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय जो है संविधान के किस भाग में, अभी हम ऊपर वाले क्वेश्चन में आप बताएं तो जल्दी से अपना आंसर करिए। जी हाँ, ये भाग आपका 4 हो जाएगा, याद रखिएगा। भाग 4 में 36 से लेकर 51 अनुच्छेद में आपके जो है ये जो है संविधान के राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व है। नीतिक निर्देशक तत्व का मतलब होता है ये राज्यों को द्वारा दिया जाता है। राज्य जो है जनता के लिए, उसकी सुविधा के लिए कल्याणकारी योजना है, पंचायती राज व्यवस्था, गौ हत्या पर प्रतिबंध, एक समान सिविल संहिता जो है, और स्त्री पुरुष को समान वेतन, ये सब किस में आते हैं, तो राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व में आते हैं। अगर बात करते हैं भाग 2 की, तो इसमें नागरिकता याद रखिएगा। भाग 2 में नागरिकता अनुच्छेद जो है 5 से 11 में है। और बात करते हैं इसकी जो भाग 3 में, तो भाग 3 में आपका मूल अधिकार है, याद रखिएगा। मूल अधिकार कहाँ पर है, तो भाग जो है 3 मूल अधिकार, ये इसको जो है संविधान का बैकबोन कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा। किस अनुच्छेद में, तो 12 से लेकर आपका जो है 35 तक ये आपका हो जाएगा। 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार हो जाएगा। और बात करते हैं तो भाग 5 की, तो इसमें संघ दिया गया, याद रखिए भाग 5 में संघ दिया गया है। और यहाँ पर दिए बहुत ही महत्वपूर्ण, राज्य के नीतिक निर्देशक तथा राज्यों के लिए दिया जाता है। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है आपका संविधान का कौन सा भाग है जो संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण, संविधान के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। जल्दी से अपना आंसर बताइए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। हमारी यूपी ट्रिपल एस सी जो पेट
प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट होने जा रहा है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चलाई जा रही है। सभी विषयों की सीरीज हमारे चैनल कैपिटल ऑफ लर्निंग में आपको दी जाएगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, देखिए राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व में मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है, जो हमारे संविधान जो है इसमें लिखे गए थे। यहाँ पर देखिए 3 भागों में इसको विभाजित किया जाता है। एक समाजवादी इसमें शब्द दिया गया है, और फिर गांधीवादी विचारधारा दिया गया है, और इसमें दिया गया है कि ये उदारवादी, याद रखिएगा, जो हमारा जो है राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व हैं, इसको 3 भागों में बांटा गया है, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। ठीक, और बात करते हैं तो मूल अधिकार में बता दिए कि अनुच्छेद आपका 12 से लेकर 35 तक है, इसको याद रखिएगा। भाग ये 3 में आपका दिया गया है। और संविधान की प्रस्तावना की बात करते हैं तो ये इसको जो है संविधान का आत्मा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा जो है कहा है प्रस्तावना को। और जो है अगर बात करते हैं मूल अधिकार में एक है जो आपकी जो है अनुच्छेद 32, इसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। 2 क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो याद रख लीजिए। संविधान की प्रस्तावना को संविधान का आत्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, और जो मूल अधिकार का अनुच्छेद 32 है उसको जो है जो आपका भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान का आत्मा कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा। अगर नागरिकता की बात करते हैं तो ये हमारे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था, इसको याद रखिएगा। और किस अनुच्छेद में? 5 से 11 में है। ठीक, और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के अंतर्निहित है, याद करिए, जल्दी से अपना आंसर बताइए। वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करिए। देखिए शानदार, जबरदस्त और ताबड़तोड़ काफ़ी सीरीज चलाई जा रही है कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर, और वीडियो को अपने मित्रों में से ज़्यादा शेयर करिए। तो करेक्ट आंसर देखिए यहाँ पर आर्थिक सिद्धांत भी इसमें राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व में शामिल है, सामाजिक सिद्धांत भी शामिल है, और प्रशासनिक सिद्धांत। देखिए आर्थिक सिद्धांत की बात करते हैं, स्त्री पुरुष में समान कार्य के लिए समान वेतन, एक समान विधिक न्याय की बात करता है। सामाजिक अगर बात करता है जैसे गौ हत्या पर प्रतिषेध, पर्यावरण जो है को बचाना। और प्रशासनिक की बात करते हैं जैसे पंचायती राज व्यवस्था, जो हमारे अनुच्छेद 40 में दिया गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा, तो ये प्रशासनिक सिद्धांत है। इसलिए उपयुक्त तो तीनों आपका डी वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही देखिए ये सब बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, तो इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीतिक निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो करेक्ट आंसर बताइए और जल्दी से वीडियो को शेयर करिए। देखिए यहाँ पर आपके एकदम पाठ्यक्रम के अनुसार दिया गया है, तो उसमें संविधान में दिया गया है कि पहला टॉपिक आपका विशेषताएं और दूसरा टॉपिक आपका राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व दिए गए हैं। तो यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज कराई जा रही है, तो करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जो है मौलिक अधिकारों की अपेक्षा और अधिक प्रभावशाली बनाया गया। क्यों? देखिए राज्य के जो नीतिक निर्देशक तत्व होते हैं उसमें क्या है कि राज्य का प्रावधान किया गया, इसमें राज्यों को जो है शक्ति दी गई, और जो मूल अधिकार है उसमें व्यक्तियों को शक्ति दी गई है। तो किसी एक व्यक्ति पर्सन के लिए लागू होता है, और राज्य में जितने भी लोग हैं सबके लिए लागू होता है। इसलिए इसको जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको और ज़्यादा शक्ति प्रदान कर दी गई है। ठीक, जो राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व वो सकारात्मक है, मतलब पॉजिटिविटी है, और इसमें जो है जो आपका मूल अधिकार है उसको निगेटिविटी कहा जाता है, इसको नागरिक, जो कि ये जो है नकारात्मक है क्योंकि ये नागरिकों को सरकार जो बाध्य करता है। ठीक, और इसको जो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, इसको मिनी संविधान या लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए समाजवादी, तो ये आपका करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इसकी पीडीएफ जो है आपकी जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, और कोई भी दिक्कत आपको क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नीतिक निर्देशक तत्व, जो सी वाला ऑप्शन है, ये समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करता है। जैसे एक समान विधिक न्याय, जैसे 3 तलाक हो रहा है तो सबके लिए लागू होगा जितने भी लोग हैं, और इसमें जो है स्त्रियों को समान न्याय दिया जाएगा। एक समान, जैसे स्त्री पुरुष काम कर रहे हैं तो समान, जैसे 8 घंटे ये भी काम कर रहे हैं 8 घंटे वो भी काम कर रहे हैं, तो दोनों को लिए जो है समान जो है आपको वेतन देना होगा। ये नहीं कि पुरुष को ज़्यादा स्त्री को कम देना होगा। यही है आपकी समाजवादी व्यवस्था। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए कल्याणकारी जो है बात करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जल्दी से बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये जाकर नीतिक निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी जो है राज्य की व्याख्या करता है। और ये जो है अनुच्छेद 38 में दिया गया है कि जो है देखिए 38 कैसे आप याद करें, इसका ट्रिक है। देखिए कल्याण अड़ा आ रहा है, 38 में अड़ा आ रहा है, जहाँ पर अड़ा देखेंगे उसको मार देंगे अनुच्छेद 38। ठीक, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 42वें संविधान संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो ये यूएसए से लिया गया है, इसको भी याद रखिएगा। संविधान को आत्मा कहा जाता है इसकी। और राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिए गए हैं। मूल अधिकार आपके जो है यूएसए से ये भी लिए गए हैं, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि नीतिक निर्देशक सिद्धांत हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। और जल्दी से इसका आंसर बताइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा कि जो नीतिक निर्देशक तत्व हैं वाद योग नहीं। वाद योग मतलब इसको न्यायालय में आप इसको लेकर नहीं लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये राज्यों के लिए दिया जाता है। राज्यों के ऊपर है कि वो समाज के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से इसको लागू करते हैं। और जो मूल अधिकार आपका होता है वो वाद योग होता है। मतलब किसी व्यक्ति को जब दिया जाता है, जैसे वो बोल सकता है, भाषण दे सकता है, और जनता के द्वारा जो है वो किसी के जो है जो पार्टी जैसे वगैरह हैं उसके विरुद्ध जो है आप जो है धरना दे सकते हैं। तो ये जो है वाद योग्य है, अगर उसको लिए रोका जाएगा तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक, तो ये जो है आपका नीतिक निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है, हमेशा पूछा जाता है। तो मूल अधिकार और नीतिक निर्देशक तत्वों में यही अंतर है कि नीतिक निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, और जो मूल अधिकार होता है, फंडामेंटल आपका राइट होते हैं, वो जो है नीतिक निर्देशक तत्व से भिन्न है, वो वाद योग्य हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा गया कि मूल अधिकार और राज्य के नीतिक निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। देखिए वही वाला क्वेश्चन, इसको दूसरे ढंग से पूछा गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीटी जो एग्जाम आपका सितंबर में होने जा रहा है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। ये लेखपाल, बीडीओ, लोअर की भर्ती और पंचायती राज व्यवस्था में जैसे जो है चकबंदी लेखपाल, राजस्व लेखपाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया ऑप्शन सी वाला। देखिए मूल अधिकार वाद्य योग है, जबकि राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व वाद्य योग नहीं है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही दो है, दोनों में अंतर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। बताइए करेक्ट आंसर। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। ये भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी हैं विगत वर्षों में बार बार आपके पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व उसमें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं। ये आपका आर्टिकल 51 हो जाएगा। ठीक, आर्टिकल 51 में कहा गया है जैसे गुट निरपेक्ष, भारत एक गुट निरपेक्ष राज्य है और अंतर्राष्ट्रीय जो है सुरक्षा में शांति कायम करना भारत का। देखिए भारत किसी भी देश पर पहले आक्रमण नहीं करता है। ठीक, इसीलिए कहा गया कि इसमें देखिए यहाँ के संविधान में लिखा गया कि शांति सुरक्षा की बात करता है। और आपको बताई दी प्रस्तावना में जो इसको आत्मा कहा गया संविधान के। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया, रूस से लिया गया है। 9वीं अनुसूची में कृषि सुधार से संबंधित, याद रखिएगा ये 9वीं अनुसूची में कृषि सुधार का प्रावधान किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान में सुनिश्चित किया है। एक है, ये बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए लोअर लेखपाल और बीडीओ, चकबंदी लेखपाल, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व के सिद्धांत का एक अंग। अभी बताया ना, समान कार्य के लिए समान वेतन आपका अनुच्छेद 39 में दिया गया है। अनुच्छेद 39 में कहा गया कि समान कार्य के लिए किसी भी स्त्री पुरुष को समान वेतन दिया जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका, याद रखिए कि इसको जो है अलग कर दिया गया है। न्यायपालिका को अलग कर दिया गया है, जो जुडिशली है, और जो कार्यपालिका आपको जो है प्रशासनिक है उसको अलग कर दिया गया है। इसका प्रावधान किया गया है। तो करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका लिए है यूपी ट्रिपल एस सी पीटी जो आपका सितंबर माह में होने जा रहा है। आपको टारगेट है कि जो आपका यहाँ से जो है संविधान से 5 में 5 आपका क्वेश्चन यहाँ से आपका फंसा देंगे, यहाँ से आपको 5 में 5 आपका मिल जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा, राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व। क्योंकि अनुच्छेद आपका 50 में दिया गया। देखिए इसको याद कैसे करेंगे, 50-50, मतलब न्यायपालिका को और कार्यपालिका को अलग करना, मतलब 50-50, मतलब अनुच्छेद आपका 50 में दोनों को अलग कर दिया गया है कि न्यायपालिका एक स्वतंत्र है और कार्यपालिका ये भी स्वतंत्र है।
और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका कौन सा दिया गया है, देखिए यहाँ पर है कि संविधान का कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। ठीक, तो करेक्ट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा। राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व में नागरिकों को आर्थिक न्याय की बात की है। जैसे कि आर्थिक न्याय में 39 का में दिया गया है कि इनको भी एक विधिक न्याय दिया गया है। जैसे कोई गरीब है, उसकी ज़मीन को कोई हड़प रहा है या कब्जा कर रहा है, तो वो जो है अगर उसके पास पैसा नहीं है तो सरकार उसको विधिक मतलब वकील करता है अपने पैसे से। तो यही कहा गया कि नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व। तो ये राज्य के जो है इसके द्वारा किया जाता है। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक निर्देशक सिद्धांत नहीं है, इसमें दिया गया देखिए नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामों में पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है कमेंट बॉक्स में आप इसको टाइप कर सकते हैं और हमारी जो है PDF लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक से इसको डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। करेक्ट आंसर बताइए। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जो हमारे राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व हैं, सामाजिक, गांधीवादी और उदारवादी 3 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक, तो ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रोत्साहन देता है। ठीक, अनुच्छेद जो है आपका 51 में हो गया। 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। ठीक, ये अनुच्छेद आपका किस में हो जाएगा, 45 में हो जाएगा। गौ जो निषेध है, गौवध जो निषिद्ध किया गया है, तो ये अनुच्छेद 48 में हो जाएगा। अब बात करते हैं निजी संपत्ति, ये मूल अधिकारों में आता है, तो ये आपका नहीं हो जाएगा। बाकी ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, जो 14 वर्ष तक के बच्चों का जो है पहले इसको राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व में रखा गया है। बाद में जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जो है अनुच्छेद 21 का में रख दिया गया, जो कि अब मूल अधिकारों में ये आता है। याद रखिएगा, मूल अधिकारों में तो बच्चों का मूल अधिकार है कि वह जो है प्राथमिक शिक्षा मतलब 6 से जन्म से 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 21 का में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है, किस जो है संविधान संशोधन, तो 86वें और 2002 के द्वारा। ठीक, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व तो नहीं है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। ये एकदम कतई जहर आग लगाने वाला क्वेश्चन है, दमदार प्रश्न आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो बताइए कौन सा नहीं है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वैज्ञानिकों या वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का, पोषाहार के स्तर को उठाना, ये सही है। ये अनुच्छेद आपका 47 में दिया गया है कि पोषाहार का स्तर को उठाना है। शराब का निषेध, मद्यपान निषेध क्या है, अनुच्छेद 47 में दिया गया है। कमजोर श्रेणी का आर्थिक सहायता, कल्याणकारी जो है योजना, यदि इसको बात करते हैं तो 39 में दिया गया है। 38 में कल्याणकारी योजना की बात किया गया है। और न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग किया गया है 50 में, अनुच्छेद 50 में ये है। और ये बात करते हैं तो अनुच्छेद 39 हो जाएगा। ये अनुच्छेद आपका जो है 47 हो जाएगा। देखिए ये सब राज्य के नीतिक निर्देशक तत्वों में शामिल किए गए हैं, लेकिन आपका जो वैज्ञानिक मनोभाव का विकास है ये इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जाता है, प्रायः ऐसे विगत वर्षों में क्वेश्चन आए हैं। पूछा गया कि किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है, बताइए। करेक्ट आंसर बताइए, वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। देखिए समाजवादी का मतलब है कि इसमें ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपका जो है ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात करता है। भारत पूरे विश्व में एक ऐसा देश है जिसमें 3 स्तरीय जो है प्रशासनिक व्यवस्था बात की गई है। एक केंद्र में कहा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, फिर स्टेट गवर्नमेंट का, फिर पंचायती राज व्यवस्था मतलब ग्रामीण की बात करता है। तो इसमें 3 जो है स्तर हुए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा स्तर में बांटा गया था। ग्राम पंचायतों का गठन किस में किया गया है, अनुच्छेद 40 में किया गया है। ठीक, और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रोत्साहन, तो अनुच्छेद 51 में गौ वध पर प्रतिबंध, तो ये 48 में है। और आय की समानताओं को कम करना, ठीक, ये जो आपका 39 में कहा गया है। इसको भी आप याद करिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए, बताइए। नागरिक के लिए, राज्य के लिए, समाज या संघ के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तभी ऊपर वाले आपको जो है प्रश्न बताएं कि ये आपका बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्य के लिए दिया जाता है। तो ये आपको जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के किस राज्य में समान सिविल संहिता लागू है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
देखिए ये एक समान सिविल संहिता कहाँ पर लागू है, जल्दी से बताइए, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। जल्दी से अपना आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये करेक्ट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। गोवा राज्य में भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर एक समान सिविल संहिता लागू है। इसको जो है अनुच्छेद 44 में दिया गया। याद रखिए इसको कैसे, देखिए एक समान मतलब चार चार दिया गया ना, तो एक समान है, तो एक समान सिविल संहिता। इसको जो है अनुच्छेद को इस तरह एक में अनुच्छेद को ट्रिकी वीडियो बना दूंगा कि किस तरह आपका अनुच्छेद याद किया जाएगा। देखिए अनुच्छेद 1 से लेकर 51 तक इतने महत्वपूर्ण है कि अगर 5 क्वेश्चन आपका आएगा तो 3 क्वेश्चन आपको यहीं से आ जाएंगे एग्जाम में, और 2 क्वेश्चन राष्ट्रपति से या विधान सभा या विधान परिषद से आते हैं। तो 3 क्वेश्चन आपका 1 से अनुच्छेद 51 तक इसी में आ जाएगा। और देखिए एक समान सिविल संहिता का मतलब होता है कि हिंदू मुस्लिम को एक समान मानना, मतलब उनके न्याय के लिए एक समान व्यवस्था करना। ठीक, जैसे 3 तलाक का केस हो तो वो एक समान सिविल संहिता में लागू होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर दिए गए राज्य के नीतिक निर्धारक सिद्धांत के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की गई। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से बताइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। अभी ऊपर वाले जो है क्वेश्चन में हम आपको इसको बताएं, तो देखिए करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया कि जो ये 14 साल के बच्चों के तक के जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करती है। इसको जो है अनुच्छेद जो है 21 का में रख दिया गया है, मूल अधिकार बना दिया गया है। ये आपका जो है 46वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको किया गया है। पहले ये अनुच्छेद 45 में था, याद करिए पहले ये अनुच्छेद 45 में था कि इसको अनिवार्य रूप से शिक्षा दिया गया है। इसको मूल कर्तव्य में भी 11वां जो मूल कर्तव्य है इसको भी इसमें शामिल कर दिया गया है कि माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों को जो है अनिवार्य शिक्षा दिए जाए। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया कि भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात की गई है। देखिए अनुच्छेद दे दिया गया है। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताएं, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में होते हैं। जितने भी आपके 5 क्वेश्चन जो है संविधान में आएंगे, अगर यहाँ से एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बस हमारी सीरीज को जो है लगातार 2-3 बार देख के वीडियो जाइए, उसके बाद सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा। देखिए एक समान सिविल संहिता की बात अनुच्छेद 44 में करता है, जैसे 3 तलाक हो गया, और इसको याद करने का मतलब इसे 4-4 क्या है, एक समान है, तो इसको हम एक समान सिविल संहिता कहते हैं। ठीक, और ये कहाँ पर लागू है, तो भारत एकमात्र राज्य गोवा में लागू है। अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। पणजी किस नदी के किनारे है, तो मांडवी नदी के किनारे। इसको याद रखिएगा, पणजी जो है मांडवी नदी के किनारे है। अनुच्छेद 40 में अगर बात करते हैं ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। अनुच्छेद 45 में अगर बात करते हैं तो अभी बताएं ना कि 14 साल तक के बच्चों का अनिवार्य शिक्षा, और 38 में कहा गया, 48 में कहा गया है कि इसमें जो है कृषि जो है कृषिगत जो है, और इसमें क्या गया है कि जो है गौ हत्या निषेध की बात कर रहा है। ठीक, गौ हत्या निषेध। और देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीतिक निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए बताइए जल्दी से। इसको सारे वीडियो को हम आपको बता दिए हैं क्वेश्चन को, और वीडियो को शेयर कर दिए जल्दी से मित्रों में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। अनुच्छेद जो है 36 से 51 तक राज्य के नीतिक निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। अगर भाग पूछेगा तो ये भाग 4 में जो है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व, इसको राज्य में को दिया गया है। ठीक, तो ये आपके क्वेश्चन हो जाएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए कैपिटल ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।